युवा के सामने एक मॉडल के हिसाब से प्रेजेंट करें, उनको ऐसा विश्वास दिलाएं कि जो हम एक्सपायर और बोनस पे जो है वो आदर्श रूप को आपको बतावें कि ये कैसा करना चाहिए। कभी कभी अभी तो थोड़ी देर में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मुझे बहुत दुख हुआ कि अपने युवाओं के सामने ऐसा नहीं होना चाहिए भविष्य में, ऐसा मैं मानता हूँ और उसके लिए मैं युवाओं के क्षमा याचना चाहता हूँ। दूसरी बात, भूपेंद्र जी ने जो समाज मीटिंगें हो रही है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपन श्रीकांत जी ने कहा कि कोचिंग ये बहुत जरूरी है। अपन बिल्डिंगें बना दो, हॉस्टलें बना दो, लेकिन जो क्रीम हमें तैयार करनी है वो कोचिंग से होगी। अपने यहाँ पे सब लोग जयपुर जाते हैं कोचिंग के लिए, कोटा तो है ही लेकिन कोचिंग, लेकिन ऐसा भूपेंद्र भाई, ऐसा अपने समाज में ऐसी एक संस्था बनाए जो कोचिंग करा सकते बच्चों के लिए। भले हॉस्टल तो जरूरी है लेकिन कोचिंग सेंटर बहुत ही जरूरी है। अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, ब्राह्मण समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोचिंग नहीं हुई अब युवाओं पे, क्योंकि सब कुछ काम का नहीं है। आप तो भूपेंद्र भाई सागौड़ा में रहते हो, पटेलों का देखो आप, कितना ऑर्गेनाइजेशन है, कितना एजुकेशन है, उनकी समाज का कितना वो विकसित हुआ है, और अपन उनके हिसाब से कुछ नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। और फिर मैं अभी वागड़ में गया था, भूपेंद्र भाई, आई एम सो इम्प्रेस विद वागड़ चौकड़ा एंड आपके वहाँ की मैनेजमेंट, बच्चों को पढ़ाने का। मैं आजना में कोचिंग भी हो रही है और उसी हिसाब से जो रीट में अपने दोनों चौकर के 2 ही आए और उनके 9 आए, अगर मैं वो ऐसा पूरा आप समाज के लिए बिल्डिंग को तो बनाओ, लेकिन भूपेंद्र भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा एक कदम उठाओ जो कोचिंग, श्रीकांत जी ने भी कहा, वही अगर बच्चों के लिए अपन कराएंगे तो ब्राह्मण समाज भी आगे बढ़ेगा, अपनी युवा पीढ़ी भी आगे बढ़ेगी। उसके लिए जो अनिल भाई और हमसे जो भी हो सके मेहनत, वो हम योगदान जरूर देंगे। लेकिन राजन जी पंड्या, तो मैं चाहता हूं कि राजन जी के लिए आप एक बार तालियां जोर से बजाइएगा। मेरे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कवर कर लिया है। एक चीज दिमाग में जरूर आई है, मुझे मालूम है कि कार्यक्रम लेट हो रहा है, इसलिए मैं कोई अभी 5-10 मिनट बोलने वाला नहीं है, सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा मैं। लेकिन जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो लगी, जो आप जो समाज के लिए जो काम कर रहे हैं भूपेंद्र जी, जो दिन रात आप कार्यरत हैं, प्लस हमारे लोकल लेवल पर भाई दिनेश जी पंड्या, किशोर जी भाई साहब, प्रियकांत जी पंड्या, जो आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये जो कोचिंग वाली बात आई, वो मेरे दिमाग में भी काफ़ी टाइम से चल रही है। मैं चाहता हूँ कि इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी दिया जाना चाहिए कोचिंग का, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं उनमें टैलेंट बहुत है। और ये मैं जब यूएस से आने के बाद में मेरी अपने कई युवा, मेरे आयु के जो साथी हैं उनके साथ काफ़ी चर्चा हुई है कि कोचिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि टैलेंट भी है हमारे पास में, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है बच्चों को। और अभी देखिए, मतलब जब मैं वहाँ पर था, जब जैसे मुझे समाचार प्राप्त हुए भाई चिराग, सुभाष जी पंड्या का सुपुत्र RAS में जब क्लियर हुआ, तो ये अपने पूरे समाज के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत बड़े गौरव की बात है। और मतलब जब अपन कहते हैं तो बहुत बहुत खुशी होती है। मैं YouTube में बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहता हूँ वहाँ पर, और जब मैं देखता हूँ कि अपने कुछ समय पहले दामड़ी में एक बच्चा था कलाल, हेमंत कलाल, उसने शायद IPS बना हुआ है ना। एक साबला की भी एक बच्ची है, वो भी उसी के साथ में वो IAS IPS बनी हो। तो अपने समाज से क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? अपने समाज में तो बहुत टैलेंट भरा हुआ है। बस सवाल ये है कि उनको जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि यदि आप ऐसा कोई पहल करते हैं कोचिंग के लिए, कोचिंग सेंटर बनाने के लिए, या उसके लिए अच्छे से अच्छे जो शिक्षक जो भी होते हैं, मतलब जो ट्यूटर्स होते हैं, उनको आप व्यवस्था करते हैं, तो मैं भी अपनी ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा। आर्थिक सहयोग जो भी होगा आप सबके साथ में। लेकिन ये सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत ज़रूरी है ये। साथ में जो ये खेल के माध्यम से भी काफ़ी टैलेंट आगे बढ़ सकता है।
खेल में रुचि रखने वाले बच्चे यहाँ से आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं, स्टेट लेवल पे कैसे जा सकते हैं, वो भी जो अपने को कोशिश करनी चाहिए। प्रतिभाएं बहुत है। और लास्ट में अंत में अभी जैसे गुणवंत जी भाई साहब ने बताया कि नारी शक्ति, डेफिनेटली नारी शक्ति को आगे बढ़ाने की भी काफ़ी ज़रूरत है। बस इसी के साथ जो है आप सब ने मुझे बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस सफल आयोजन के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ में जैसा मुझे भाई श्री गजानन जी त्रिवेदी ने बताया था, आर्थिक सहयोग की जरूरत है इस कार्यक्रम के लिए, तो मेरी तरफ से और भाई श्री गजानन जी त्रिवेदी की तरफ से हम 15,000 रुपये का आंशिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप स्वीकार करें इसके लिए। धन्यवाद।